सही मशवरा सबके साथ जुलूस के साथ बोलता है, बात करता है, इसलिए तो सारे उसके लिए इकट्ठे होते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम तंजीमें जितनी भी साथियों की हैं वो सारे इकट्ठे हुए सिद्दीक जान के लिए उसके मुश्किल वक्त में, और ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। हम बात कर रहे थे मारता कौन है, डंडा तो एक के ही हाथ में है ना, वही मारता है सारों को। पहले एक तरफ के लोगों को मारता है, फिर दूसरी तरफ के लोगों को मारता है। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ एहतजाज किया जाता है नॉर्मली। ये कहते हैं इमरान खान ने मारा साथियों को, भी सबसे ज्यादा जिन साथियों ने, आप टॉप के 10 साथी निकाले जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ रिपोर्टिंग की हो, उनमें से किसी एक का प्रोग्राम बंद हुआ हो या किसी एक को जेल में भेजा हो इमरान खान ने। बंदे वही जेल गए और उनका प्रोग्राम बंद हुआ जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले। अहमद मीर मार पड़ी, वो किसके खिलाफ बोला था? वो जो मुजीबुल्लाह जान के साथ हुआ। एक रिटायर्ड जर्नैल ने कल एक छपा है आर्टिकल, उसके अंदर उसने कन्फेस किया कि हम करते थे भाई, यानी उसने ये कहा मेरा फलां बंदा करता था, फलां बंदा करता था, गलत करता था, लेकिन हम करते थे। नौकरियां भी हम दिलवाते हैं, नौकरियां छीनते भी हम। यही कहा ना एक रिटायर्ड जनरल ने कहा। साबिक आर्मी चीफ है, कोई ऐसे अननोन आदमी तो नहीं है ना। साबिक आर्मी चीफ कह रहा है कि हम नौकरियों पे लगवाते थे, हम नौकरियों से निकलवाते थे, हम फेंटा भी लगवाते थे, बाद ओवर टू हो जाता है, 4 ज्यादा लग जाते हैं। यही बात है ना, तो मेरे बाप तो बात का यही है। मारने वाला वही है, मार खाने वाले बदल जाते हैं, मार खाने वाले बदल जाते हैं। कल जब उधर मार पड़ रही थी तो दूसरी तरफ के लोग खुश हो रहे थे, आज इधर मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ के लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जान, मुझे कोई एक आप वाकया बताएं कि सिद्दीक जान कह रहा हूं मार पड़ रही है। आज मुझे तकलीफ हुई, हमारे कुछ साथियों ने कहा कि फलां पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूबर सिद्दीक जान को, ये एक्चुअली उसको हद तक अमेज रवैया रखना, उसको छोटा दिखाना और उसके इस इंसिडेंट को अंडरमाइन करने की बात है। ये एक्चुअली उसके कॉज को नुकसान पहुंचाने की बात है, जो साथियों का कॉज होता है। हम सारे जानते हैं कि उसको क्यों मार पड़ रही है, वो क्यों गिरफ्तार हुआ, सबको पता है। ये हुकूमत क्या बेचती है, ये साथियों को गिरफ्तार करेंगे, है इनकी इतनी औकात सर? ये मार कुटाई कर सकते हैं सर हमारे साथ? ये नहीं कर सकते हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, ये इस काबिल भी नहीं है। लेकिन इस हुकूमत ने मायूस इसलिए ज्यादा किया कि इन्होंने वो सारा गंद जो हुआ साथियों के खिलाफ उसको ओन कर दिया।
साफी को मार पड़ती है, ये उसको ओन करते हैं, ठीक हो रहा है, सही हो रहा है, चंगा हो रहा है। भाई ऐसे तो कभी नहीं हुआ था। हमने यहाँ पे परवेज मुशर्रफ का दौर देखा, जो साफियों के साथ परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ, जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने उस दौर में भी कहा नहीं ये गलत हो रहा, चाहे वो काफ लीग के अंदर थे, वो गवर्नमेंट का हिस्सा थे, वो कहते थे नहीं गलत हो रहा। हमने आसिफ अली जरदारी का दौर देखा, अगर आसिफ अली जरदारी के दौर में हुकूमत ने भी साफियों के साथ कुछ किया तो पॉलिटिशियन ने कहा नहीं ये गलत हो, पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा नहीं ये गलत हो। हमने नवाज शरीफ का दौर देखा, हमने इमरान खान का दौर देखा। ये जो 3-4 साफियों का हम नाम लेते हैं जिनको मार पड़ी, क्या इमरान खान ने कहा कि ठीक मार पड़ी है? उन्होंने इसको ओन किया? नहीं किया। ये पहला दौर है कि 13 जमातें इख्तियार में है, जिस साफी को मार पड़ती है ओन कर लेती। क्यों मिलता है? बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, हाँ आपकी अपनी ओपिनियन नहीं होती। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ गया। ये जो अब मीडिया आया है, डिजिटल मीडिया, इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये ठीक है और ये गलत है। आप ये नहीं कर सकते कि नागरिक आप भी फैसला कर दो क्या ठीक है और क्या गलत है। तो लोग कहेंगे एक ऐसा बेवकूफ आदमी है, इसको खुद नहीं पता ठीक क्या और गलत क्या है, ये हमें क्या बताएगा। अब बात उससे आगे निकल गई। हर आदमी खुद एनालिसिस करता है, खुद फैसला करता है, और कई लोगों को कई सियासतदान बेहतर लगते हैं और वो बरमला इसका इजहार करते हैं। इससे पहले जिन साफियों को मार पड़ी इमरान खान के दौर में, जहां बैठा हुआ कोई एक आदमी हाथ खड़ा करे या उसको आप पिन पॉइंट करेंगे इस बंदे ने उसकी बेइज्जती की थी उस वक्त। 3 बड़े वाकयात है, तीनों की मुजम्मत में आपको वीडियो भी देकर जाऊंगा कि मैंने की थी, लेकिन मेरी गिरफ्तारी पे उन्होंने मजाक उड़ाया। मुझे बताएं क्यों? क्यों भाई? यानी एस्टैब्लिशमेंट मारे उनको तो हम कहें यार ये गलत बात है, जब मारे हमें तो वो कहेंगे ठीक हो रहा है, चंगा उन्होंने फैक्ट्री लगन दो। मैं उस दिन अरशद शरीफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, जहाँ इस्लामाबाद के साफियों ने, कई दोस्तों ने, मेरों ने, उन्होंने ये कहा कि ये इंतशार फैला रहा है। यार आप एहतजाज नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते तो आप इल्जाम तो ना लगाए ना, आप ऐसा तो ना करें। फलां पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूबर है, सिद्दीक जान के बारे में एक सहाफी ने बकायदा ट्वीट कर, जब उस सहाफी को मार पड़ी तो सिद्दीक जान पूरी ताकत से उसके साथ खड़ा था, हम सारे भी खड़े थे। अभी कल मैंने मुतालबा किया कि जनरल फैज के बारे में जो जनरल बाजवा ने कहा, जनरल फैज को बुलवा के पूछा जाना चाहिए कि ये आपने क्यों किया। कल मुतालबा किया दोबारा और बार बार करेंगे। देखें, इस बात को समझें। पॉलिटिकल लोग तो बेचारे खुद आप अपनी जान बचा रहे हैं सारे। कोई केसों से बचना चाहता है, कोई मार से बचना चाहता है, किसी की फिल्में हैं, किसी की ऑडियोज हैं, किसी की वीडियोज हैं, कोई बेचारा यहाँ किसी का नजरिया उसको नहीं जीने दे रहा। सबका अपना अपना मसला है। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें मारे, ना वो हमें मार सकते हैं। हमें डिवाइड करके मारा जाता है, हमेशा 2 हिस्सों में तकसीम करके मारा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी तकसीम रखें, एक दूसरे से इख्तलाफ रखें, टका के रखें। मुझे फलां से इख्तलाफ है, दिखाएंगे, और जब तुम्हें मार पड़ेगी तब हम कहेंगे कि नहीं यार ठीक है, आ जाओ हम साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा मार खाने का टाइम है। पूरी मार खाएंगे तसल्ली के साथ। आपने एंजॉय करना है एंजॉय करें, आपने प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करें, आपने हमारे साथ खड़े होना खड़े हो जाए, आपने नहीं खड़े होना, हमारा मजाक उड़ाना मजाक उड़ाएं। लेकिन जब हम अपने हिस्से की मार खा लेंगे ना, उसके बाद हम कहेंगे कि आओ बैठो, और बैठ के आपके हक के लिए भी हम चलेंगे। लेकिन अभी हमारा बोलना बनता नहीं है कि अभी हम ज़ेरे अताब हैं, अभी हम मार खा रहे हैं। हम अपने हिस्से की मार पूरी खाएंगे, मार खाने के बाद फिर आपको बताएंगे कि आपने जो कुछ भी किया उसके बावजूद हम आपके बोलने के हक के लिए आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि अच्छा वक्त और बुरा वक्त कभी भी परमानेंट नहीं रहता, कभी भी परमानेंट नहीं रहता। और सिद्दीक जान, यानी मुझे अच्छी तरह याद है जब ये मेरा तमाशा लगाया हुआ था इन्होंने, तो दिखाएंगे, और जब तुम्हें मार पड़ेगी तब हम कहेंगे कि नहीं यार ठीक है, आ जाओ हम साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा मार खाने का टाइम है। पूरी मार खाएंगे तसल्ली के साथ। आपने एंजॉय करना है एंजॉय करें, आपने प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करें, आपने हमारे साथ खड़े होना खड़े हो जाए, आपने नहीं खड़े होना, हमारा मजाक उड़ाना मजाक उड़ाएं। लेकिन जब हम अपने हिस्से की मार खा लेंगे ना, उसके बाद हम कहेंगे कि आओ बैठो, और बैठ के आपके हक के लिए भी हम चलेंगे। लेकिन अभी हमारा बोलना बनता नहीं है
कि अभी हम ज़ेरे अताब हैं, अभी हम मार खा रहे हैं, हम अपने हिस्से की मार पूरी खाएंगे। मार खाने के बाद फिर आपको बताएंगे कि आपने जो कुछ भी किया उसके बावजूद हम आपके बोलने के हक के लिए आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि अच्छा वक्त और बुरा वक्त कभी भी परमानेंट नहीं रहता, कभी भी परमानेंट नहीं रहता। और मेरे ऊपर 25 मुकदमे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है जब, और 2 इंक्वायरी हुआ था इन्होंने, ये मेरे ख्याल में किसी सहाफी पे इतने पर्चे दर्ज नहीं हुए होंगे। और मैंने एक एक मुकदमा फेस किया, एक एक शहर में जाके, एक एक जगह पे जाके, एक एक इंक्वायरी के अंदर मैं गया हूँ। इसमें काम करना कैसा रहता है जरा अंदाजा करें। ये भाईजान एक मुकदमा भुगत रहे, भाईजान कैसा लग रहा है? एक मुकदमा है ना आपका, बहुत तकलीफ होती है। ये 25 मुकदमे, ये मैंने एक एक मुकदमा लड़ा जा जाके, हर जगह पे जाके सामना किया है। तो किस कर्ज से हम गुजरते हैं हमें आइडिया है, लेकिन हम तो शिकवा भी नहीं करते, बताते भी नहीं है। मैंने किस भी व्लॉग में भी बताया या किस वीडियो में बताया मैंने अभी कि मेरे ऊपर अभी कौन सी इंक्वायरियां चल रही हैं। या तो रो लें या अपना काम कर दें, मार भी खाएंगे, अपना काम भी करेंगे और उसके बाद एक्सपोज भी करेंगे। और जब हमारी बारी आएगी तो तब आपको खड़े होकर दिखाएंगे। इस वक्त हमारा बनता नहीं है कि हम कहेंगे आओ इकट्ठे हो जाए, क्योंकि अभी मार खाने की बारी हमारी है, बुरा लगता है।